तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ब्रांडिंग के बारे में कि ब्रांडिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, ये क्यों जरूरी है। सारे लोग जो कुछ भी बिजनेस करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, वो लेबल क्यों लगाते हैं, अपना ब्रांडिंग क्यों करते हैं, कोई प्रोडक्ट का नाम क्यों रखा जाता है। आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जरूरत इसलिए पड़ता है ब्रांडिंग का, क्योंकि ब्रांड में मैं अपने कंपनी के बारे में अपने कस्टमर्स को बता रहा हूँ। कोई भी कंपनी अपने नाम से जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, तो वो एक ब्रांड के साथ उसको लॉन्च करती है। ब्रांड का नाम क्यों बताया जाता है, ब्रांड का नाम बताना क्यों जरूरी है। फ्रेंड, आपने कभी गुड़ खरीदा होगा अपने किराने के स्टोर से। आप उनसे बोलते होंगे कि 1 किलो गुड़ दे दो या फिर 1 किलो चीनी दे दो। तो क्या करता था कि अपने बोरी में से निकाल करके चीनी हम लोग को दे देता है वजन करके प्लास्टिक में, या गुड़ कभी मांगते हैं तो गुड़ हम लोग को वजन करके दे देता है कि इतना रुपए का गुड़ हो गया आपका। लेकिन फ्रेंड, आप जब बिहार जाते होंगे तो वहां जब गुड़ खाते हो तो उसका टेस्ट अलग है। जब झारखंड में खाते हो तो उसका टेस्ट अलग है। यूपी बिहार में जो गुड़ मिलता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। और ऐसे ही चीनी का भी होता है फ्रेंड। चीनी कहीं ज्यादा मीठा होता है, कहीं कम मीठा होता है। कुछ चीनी का आप दाना देखिएगा बहुत बारीक होता है, कुछ चीनी ऐसा होता है जिसका दाना थोड़ा मोटा होता है, कोई कोई उससे भी मोटा दाना का चीनी रहता है। लेकिन ये जो डिफरेंस आया तो क्यों आया, आइए सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, गुड़ जब हम लोग खरीद रहे थे तो गुड़ में हम लोग उसका कोई ब्रांडिंग पूछे नहीं कि कौन से ब्रांड का गुड़ दे रहे हैं। गुड़ का हम लोग को प्राइस बताया गया, हाँ 50 रुपए किलो है या 60 रुपए किलो है, तो हम बोले कि 1 किलो गुड़ दे दीजिए। लेकिन अगर ये ब्रांड रहता तो हमको पता रहता कि हाँ इस ब्रांड का अगर हम गुड़ खरीद रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा। ये गुड़ कौन सी कंपनी बनाती है, वो कंपनी अगर कोई छोटी कंपनी है, घर से स्टार्ट किया है, तो आपको सी बात है क्वालिटी इशू रहेगा। और अगर कोई गुड़ की फैक्ट्री में गुड़ बन रही है, वहां बहुत सारा इंस्पेक्शन हो रहा है, गुड़ का क्वालिटी चेक हो रहा है, तो हम लोग को ये पता रहेगा, एश्योरेंस रहेगा कि हम जो गुड़ खा रहे हैं वो हेल्दी है ना, उससे हम लोग का टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। ऐसा सब चीज होता है फ्रेंड। कभी भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब कि एक कंपनी उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही है, उसके एसओपी को मेंटेन कर रही है, तो उसमें क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन बिना ब्रांडेड का कोई भी सामान, जैसे कोई चीज बिना ब्रांडिंग का हम लोग खरीद रहे हैं, जैसे चीनी हो गया, तो चीनी हम 50 रुपए किलो ले रहे हैं, तो कहीं चीनी का क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाएगा, कहीं चीनी का क्वालिटी खराब कर दिया जाता है। मतलब कि कम दाम वाला चीनी को हम लोग को ज्यादा बेच दिया जाता है। तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं भैया चीनी आपका अच्छा नहीं लग रहा, आपका चीनी बहुत बारीक है या आपका चीनी बहुत मोटा है, आपका चीनी मीठा नहीं कर रहा, तो दुकान वाला बोलेगा क्या यार कैसा बकवास कर रहा है, ऐसा चीनी होता है क्या, चीनी कम मीठा है, ये कौन सा एक्सक्यूज है। लेकिन फ्रेंड, अगर आप चीनी में अगर कोई ब्रांड रहता तो आपको पता रहता कि उसका टेस्ट कैसा है। वो टेस्ट में शुगर लेवल ज्यादा रहता है, अगर ज्यादा मीठा रहता है, या कम मीठा वाला शुगर भी होता है, तो हम लोग जाके बोलते हैं कि भाई हमको इस ब्रांड का चीनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चीनी का स्वाद कैसा है। तो आप उसके बाद उनको कंप्लेन नहीं करिए कि चीनी आपने खराब दे दी है या मुझे अच्छा चीनी चाहिए। तो पहला बात यह है ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। आप अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय अपने पैकेट पे एक लेबल लगाती है कि मैं इस कंपनी से इस चीनी को बना रहा हूं, तो उसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि वो कंपनी के बारे में आपको पता है। आप जान रहे हैं कि हाँ ये कंपनी से ये बन के आता है, इस चीनी का ब्रांड नेम ये है। तो आप कहीं भी दूसरे दुकान जाओगे तो आप एक बार बोलोगे कि हाँ मुझे इस ब्रांड का चीनी चाहिए या इस ब्रांड का मुझे गुड़ चाहिए। तो ऐसा होता है। अगर आप बिना ब्रांडिंग का कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उसमें क्वालिटी इश्यूज आएंगे और बहुत ज्यादातर आएंगे। तो अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, और दूसरी चीज अपना प्रोडक्ट अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अपने लेवल पे पैकेजिंग ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ब्रांडिंग रहेगा, पैकेजिंग रहेगा, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में रखते हैं, एक दुकान में रखे या 2 दुकान में रखे, और आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को अच्छा लगा, तो आपको ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएंगे। आप 2 दिन के बाद जो दूसरे सारे दुकानों में अपना प्रोडक्ट रखेंगे, वहां से भी आपको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि कस्टमर खुद जाके बोलेगा मुझे इस ब्रांड का चीनी चाहिए या इस ब्रांड का गुड़ चाहिए। अपने ब्रांडिंग से आप किसी भी सामान को बेच सकते हैं फ्रेंड। मेरा कहने का मतलब सिर्फ फूड प्रोडक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, चीनी का गुड़ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और आपको बहुत बार ऐसा फील हुआ होगा कि इस गुड़ का टेस्ट थोड़ा अलग है, उस गुड़ का टेस्ट थोड़ा अलग है, या यहाँ का चीनी बहुत महीन है, वहाँ का चीनी थोड़ा मोटा है। ऐसा बस इसलिए होता है फ्रेंड क्योंकि इसमें बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं
जो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीनी देते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल खराब या घटिया क्वालिटी की चीनी भी बेच देते हैं और सेम प्राइस। ऐसा नहीं कि प्राइस कम हो गया, किसी अच्छा चीनी से प्राइस ज्यादा हो गया। उसका अगर ब्रांडिंग नहीं है तो कस्टमर जाके सीधा बोलेगा मुझे चीनी चाहिए। चीनी अब किसी ब्रांड का नहीं है तो जो क्वालिटी अगर थोड़ा खराब भी है तो कस्टमर को दे देता है वो चीनी, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है। लोग उसको बोल नहीं सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते कि हाँ आपने मेरे चीनी खराब दिया, मुझे इस ब्रांड का चीनी चाहिए था, आपने इस ब्रांड का क्यों दे दिया। इसलिए फ्रेंड ब्रांडिंग करना जरूरी है। ब्रांडिंग का दूसरा फायदा ये होता है कि आप किसी चीज का अगर ब्रांडिंग कर दिए, कि मान लीजिए कि कोई शैम्पू है उसका नाम रख दिए सिल्क सिल्क हेयर शैम्पू। अब सिल्क हेयर शैम्पू अगर आप नाम रख करके उसको 4 दुकान में रख दिया और आपका शैम्पू लोगों को पसंद आया, तो जाहिर सी बात है जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, अगर आपका एक बार सामान किसी कस्टमर ले गए और उनको आपको क्वालिटी पसंद आया, तो दूसरे बार जब वो दुकान जाएंगे, कोई भी दुकान जाए, तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे कि आपका जो सिल्क हेयर शैम्पू है वो वहां से खरीदे। लेकिन अगर उनके पास नहीं होगा तो वो एक बार डिमांड करेंगे मुझे सिल्क हेयर ही शैम्पू चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छा है, मैं उसे यूज करता हूँ। लेकिन आप एक चीज सोचिए फ्रेंड, आपने कहीं शैम्पू बेचा, वो शैम्पू को एक नॉर्मल से बोतल में पैक करके बेच दिया और कस्टमर उसको लेके भी गए, घर में लगाए और बोले बहुत अच्छा शैम्पू है यार, फिर दोबारा जाऊंगा तो वही शैम्पू खरीदूंगा। लेकिन जब दोबारा वो कस्टमर गया और उस दुकान में ना जाके किसी और दुकान में गया, तो उसे तो शैम्पू का नाम नहीं पता है, और अगर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लेंगे तो कोई दूसरा प्लेयर आकर के वही शैम्पू फिर से बेचेगा, उसका क्वालिटी खराब रहेगा, तो उसको लगेगा यार एक बार अच्छा शैम्पू मिला था पहले, लेकिन उतना अच्छा शैम्पू लगना मिलना बंद हो गया है, उसको मिलेगा नहीं। लेकिन ब्रांड सिर्फ आपका ब्रांड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मार्केटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रांड का मेन मतलब ये है कि कस्टमर के पास अवेयरनेस फैलाना है, कि कस्टमर जाने आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी क्वालिटी को, आपके कंपनी के बारे में जाने। एक बार कंपनी पे ट्रस्ट हो जाता है कोई कस्टमर को, तो दूसरे दुकान, रिटेलर शॉप कहीं भी जाए तो आपका ही ब्रांड का, आप ही का प्रोडक्ट जो है खोजेगा हर दुकान में। और एक बार जब कस्टमर खुद जाकर दुकान में बोलता है ना मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर को वो प्रोडक्ट रखने की मजबूरी हो जाती है, भले मार्जिन थोड़ा कम ही क्यों ना हो, वो रिटेलर उस प्रोडक्ट को रखेगा अपने पास। तो फ्रेंड मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस यही था कि मैं ब्रांडिंग के बारे में आपको बता सकूं, और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांडिंग को कैसे किया जाता है,